गुड मॉर्निंग एवरीवन। ये कुछ लक्ष्मीकांत के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं जो कि सीरीज हम आज से शुरू कर रहे हैं। इसमें कुछ हर चैप्टर के टॉपिक वाइज क्वेश्चंस होंगे जो कि हम सॉल्व करेंगे यार। तो पहला क्वेश्चन करते हैं कंपोजिशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के बारे में। उसने पूछा हुआ है कि जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी उसमें रिप्रेजेंटेटिव जो थे वो 4 कॉन्स्टिट्यूंट से थे, हिंदू, मुस्लिम, सिख एंड क्रिश्चियंस। तो अगर हम देखें, जैसा कि हमें पता है कि उसमें चार नहीं थे, हिंदूज थे, मुस्लिम्स थे, सिख थे, पारसीज थे और एंग्लो इंडियंस थे, इंडियन क्रिश्चियंस थे। तो ये सारे सेक्शंस जो थे जो ये कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की कंपोजिशन में थे। तो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के बारे में कुछ ज़्यादा अगर हम पढ़ें तो ये नवंबर 1946 पे बनी थी, कैबिनेट मिशन प्लान में बनी थी। इसमें स्ट्रेंथ जो थी इसकी वो थी 389, जिसमें 296 ब्रिटिश इंडियंस थे और 93 जो थे वो प्रिंसली स्टेट्स से थे, जिसमें कि 296 में से जो थे 11 जो है वो गवर्नर्स प्रोविंसेस में से उठाए जाने थे और 4 जो थे वो चीफ कमिश्नर्स प्रोविंसेस से उठाए जाने थे। उसके अलावा देखें हम सीट कैसे एलोकेट हुई थी इनको, ब्रिटिश डिवाइडेड 3 प्रिंसिपल्स कम्युनिटीज़ को बेसिकली सीट्स डिवाइड हुई थी। तो ये था इसके बारे में। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, जो यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के जो चेयरमैन थे वो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। तो जैसा कि हमने देखा कि ये एक मेजर कमेटीज़ की आपको लिस्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं चाहूँगा कि आप इसको थोड़ी देर इसके जोर डालें। जो कि स्टेट्स कमेटीज़ थी उसके जो मेंबर थे वो थे जवाहरलाल नेहरू, यूनियन पावर, यूनियन कॉन्स्टिट्यूंट कमेटी, इन सभी के थे जवाहरलाल नेहरू। राजेंद्र प्रसाद जो थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे ये थे रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमेटी और स्टीयरिंग कमेटी के चेयरमैन। उसके बाद आ गया सरदार पटेल जी। जो सरदार पटेल जी थे वो प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूंट कमेटी के मेंबर थे, एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल माइनॉरिटीज़ एंड ट्राइबल एंड एक्सक्लूडेड एरियाज। और जो कि हमारे B.R. अम्बेडकर थे ये थे ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर, उसको हेड भी थे ये। तो इस पे लिखा हुआ है सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल नहीं थे, जवाहरलाल नेहरू थे। तो इसमें लिखा हुआ है द स्ट्रेंथ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली 389 थी, तो ये ठीक है जैसे कि हमने नीचे पढ़ा। द ड्राफ्टिंग कमेटी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ ड्राफ्ट कंसिस्टेड ऑफ 8 मेंबर्स, नहीं 8 मेंबर्स नहीं थे, 7 मेंबर्स थे। तो चेक करते हैं कितने मेंबर्स, मैं आपको इनके नाम बता देता हूँ। तो एक मिनट, हाँ, तो ये 7 मेंबर्स थे जिनका कि आप नाम पढ़ लेंगे ना बाद में, इसको अच्छे से आप सभी को पता होगा ये। तो इसका आंसर आ गया 3 ओनली। तो उसके बाद क्वेश्चन है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो था उसको इमीडिएट इफेक्ट जो मिला था, जैसे कि हमें पता है कुछ कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस जो थे वो नवंबर ऑफ 26 1949 को ही लागू हो गए थे। हालांकि जो कुछ प्रोविजंस जो थे वो 26 जन 1950 को हुए थे। तो इनमें से मैं आपको बता देता हूँ कि कौन कौन से हुए थे। तो ये हमारे पास पूरी लिस्ट है कि कौन कौन सी, जैसे सिटीजनशिप जो थी वो 26 नवंबर 1949 को ही लागू हो गई थी। इलेक्शंस हो गई थी, प्रोविजनल पार्लियामेंट उसी टाइम लागू हो गया था। टेम्पररी एंड ट्रांजिशनल प्रोविजंस एंड शॉर्ट टाइटल्स कंटेन, ये सारे जो आर्टिकल्स थे ये सारे जो हैं ये 26 नवंबर 1949 को ही लागू हो गए थे। हाँ, तो हम कहाँ पहुँचे थे, हम थे नवंबर 26 को 1949 को कौन कौन से प्रोविजंस जो थे वो इमीडिएट इफेक्ट के साथ लागू हो गए थे। तो जैसा कि हमने पीछे पढ़ा कि सिटीजनशिप और इलेक्शंस ये 2 चीज़ें ऐसी थी जो इमीडिएटली लागू हो गई थी, और इसका आंसर इसलिए डी आएगा 1 और 3, ठीक है। उसके बाद आ गया क्वेश्चन नंबर 3। तो इसमें था व्हाट वाज द प्रोसीजर फॉलोड फॉर द अडॉप्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट करने के लिए कौन सा प्रोसीजर फॉलो हुआ था। तो क्या हुआ था, इसका आंसर आएगा डी। ये अडॉप्ट तब हुआ था जब उसने रिसीव किए थे प्रेसिडेंट और मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के सिग्नेचर। ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद आ गया चेयरमैन कौन था स्टेट्स कमेटी का कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की। जैसा कि हमने ऊपर भी पढ़ा था, जो स्टेट्स का था उसका जो चेयरमैन था स्टेट्स कमेटी का, उसका आंसर था जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू के बारे में मैंने आपको एक चीज़ और बताई थी, एक ट्रिक है। यूनियन की जो भी कमेटीज़ थी ना वो सारी जवाहरलाल नेहरू जी ने
हेड की थी। उसके बाद आ गया द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ इंडिया एज फ्रेम्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ये एक बहुत ही बड़ा कीवर्ड है, इसको ध्यान से याद रखें। तो फाइनली अडॉप्ट, जैसे हमने आपको पता है कि 26 नवंबर 1949 को जो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बिल्कुल रेडी था और इसको, लेकिन हमने उस दिन इसलिए नहीं इसको इसलिए हमने इसको अडॉप्ट नहीं किया था क्योंकि हमें एक ऐतिहासिक दिन बनाना था 26 जनवरी 1950, क्योंकि 1930 को पूर्ण स्वराज जो था वो इसी दिन मांगा गया था, इसलिए हमने इसको ये बनाया था एज ए सिंबल। उसके बाद आ जाते हैं हम मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीज पर। जो मेंबर थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के वो कौन थे? वो बंदे जो इलेक्टेड बाय द लेजिस्लेचर ऑफ वेरियस प्रोविंसेस। जो प्रोविंसेस वाले बंदे थे वो इलेक्टेड थे। जो प्रिंसली स्टेट्स के 93 मेंबर्स थे वो क्या थे? नॉमिनेटेड थे। ये याद रखना। उसके बाद आ गया कॉन्स्टिट्यूएंट एडवाइज़र कौन थे हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के? तो ये भी याद रखना कि सर BN राव जो थे वो कॉन्स्टिट्यूएंट एडवाइज़र थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के। तो उसके बाद आ गया अगला क्वेश्चन। उसके बाद आ गया अगला क्वेश्चन हमारे पास। तो अगला क्वेश्चन में है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो 1946 थी वो इलेक्टेड नहीं हुई थी। ये एक कीवर्ड है, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज पे। बिल्कुल उस टाइम पे सभी बंदों को जो था वो वोट करने का अधिकार नहीं था, तो इसलिए क्या है कि ये नहीं इलेक्ट हुई थी, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज पे नहीं इलेक्ट हुई थी। इसका मतलब ए ठीक है, ए इज़ करेक्ट। उसके बाद आगे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज अंडर द स्कीम फॉर्मुलेटेड बाय द कैबिनेट। बिल्कुल ये हमने नीचे पहले पढ़ा था। जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी ये किसके अंडर बनी थी? कब कैबिनेट मिशन प्लान के अंडर बनी थी। तो इन दोनों में से कोई भी रिलेशन नहीं बन रहा है, इसलिए इसका आंसर आएगा ए। उसके बाद आ जाते हैं ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन किसने पास किया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में? तो ये इसका आंसर रहेगा जवाहरलाल नेहरू, ये हम सभी को पता है। उसके बाद आ गया है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा वॉज इलेक्टेड एज प्रोविंशियल प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। और उसके बाद है HC मुखर्जी वॉज इलेक्टेड एज वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो इसका आंसर ये दोनों ही ठीक है, इसका आंसर आएगा C, बोथ 1 and 2 करेक्ट। अब जो हमने ऊपर पढ़ा था वो मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार फिर से। कुछ कमेटीज़ हैं, ये इन्फोर्समेंट कैसे हुआ था। उसके अलावा ये पूरा है पूरा हमारा कैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था, इंपॉर्टेंट डेट्स कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, कैसे डिमांड्स फॉर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। उसके अलावा ये आ गया कॉन्स्टिट्यूशन, ये हमारा प्रेम्बल आ गया। ये अगर आप तैयारी कर रहे हैं और एक सीरियस एस्पिरेंट हैं तो आपको ये रट्टा होना चाहिए, प्रेम्बल बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये मैंने जो आपको बताया ऊपर ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो था वो पंडित नेहरू जी ने अडॉप्ट किया था। तो ये एक ही बार अभी तक अमेंड हुआ है, वो जो कि 42nd अमेंडमेंट 1976 से अमेंड हुआ है, जो इमरजेंसी के टाइम पे अमेंड हुआ था। और इसमें से 3 वर्ड्स ऐड किए गए थे, सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी, 3 वर्ड ऐड किए गए थे। तो ये जो प्रियम्बल है इसका मेन मकसद है कि हमारी रिफ्लेक्ट्स द ड्रीम्स एंड एस्पिरेशंस, अब हमारे ड्रीम्स और एस्पिरेशंस बताते हैं हमारे फाउंडिंग फादर्स के। तो उसके बाद आगे हम कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पढ़ते हैं अपने कॉन्स्टिट्यूशन के। एलिफेंट वॉज अडॉप्टेड एज सिंबल, एलिफेंट जो है वो सिंबल की तरह अडॉप्ट किया गया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के। सर BN राव जो थे कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र थे, जैसा कि हमने ऊपर देखा। ये HBR और वह सेक्रेटरी थे। SN मुखर्जी थे जो वो चीफ ड्राफ्टमैन थे। प्रेम बिहारी राजदाया जो थे वो कैलीग्राफर थे। नंदलाल बोस और BR सिन्हा जो थे उन्होंने डेकोरेट किया था कॉन्स्टिट्यूशन को। और हिंदी वर्जन जो था वो वसंत कृष्ण वाड्या ने लिखा था। तो यहीं तक था, बाकी हम कंटिन्यू करेंगे सीरीज़ को। थैंक यू।